वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट। ठीक है, देखो क्या होता है लाइफ में हमारे पास ना हर चीज को लेकर बहुत सारी चॉइसेस होती है, और यहाँ पे क्लियर इंटेंशन होता है कि हर चीज को तो हम नहीं पा सकते, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहीं से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम सैक्रिफाइस भी कहते हैं, सैक्रिफाइस, या दूसरे शब्दों में व्हेन अ पर्सन इज गिवन विथ many option to choose, when a person is given with many option to choose and he chooses one option among others, then the next most suitable option he would have selected is opportunity cost. अब आपको कुछ नहीं समझ आया होगा तो एक एग्जांपल से समझ आ जाएगा। इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले जो लिखा है वो हम पढ़ते हैं ताकि हमको लैंग्वेज पता रहे। जब एक इंसान को बहुत सारे ऑप्शन दिया जाए जिसमें से उसको चूज करना है, उसने से एक ऑप्शन चूज कर दिया है, ठीक है, अगर वो चूज नहीं किया रहता तो अगला जो उसका मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होता वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। इसे नेक्स्ट बिग थिंग भी बोलते हैं या नेक्स्ट बेस्ट थिंग भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमित नाम का एक पर्सन, अमित नाम का एक पर्सन है, इसको कई जगह से जॉब ऑफर्स हैं, ठीक है, इसे कैडबरी से जॉब ऑफर है, इसे एक्सिस बैंक से जॉब ऑफर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसे रिलायंस से जॉब ऑफर है, इसे कुरकुरे कंपनी से जॉब ऑफर है। अब जब जॉब करेगा तो सैलरी मिलेगी, कैडबरी वाला इसे 1 लाख पर मंथ देने को तैयार है, ठीक है, एक्सिस वाला 5 लाख पर मंथ देने को तैयार है, रिलायंस जो है 7 लाख पर मंथ देने को तैयार है, कुरकुरे 3 लाख पर मंथ देने को तैयार है। अब आप मेरे को बताओ अमित कौन सी जॉब चुनेगा इनमें से, अमित कौन सी जॉब इनमें से चुनेगा? अमित को 4 जॉब ऑफर है, ये सैलरी देख लो इतनी है, 1 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख। अमित कौन सी जॉब चुनेगा आप बताओ, बोलो फटाफट, मुझे रिप्लाई चाहिए। सैलरी देख लो और बताओ आप अमित होते तो आप कौन सा जॉब चुनते? फटाफट रिप्लाई करो इसका, आप कौन सा जॉब चुनते? 1 लाख रुपए महीने वाला, 5 लाख वाला, 7 लाख वाला कि 3 लाख वाला? आप कौन सा जॉब चुनते इनमें से? बोलिए फटाफट बोलिए, आप कौन सी नौकरी चुनते? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले तो ये बताओ, हाँ या ना, हैंड रेस करो। दूसरी बात ये बताओ कि अगर आप अमित हो और आपके पास 4 जॉब ऑप्शन है तो आप इनमें से कौन सा जॉब चुनोगे? सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है कि यार जो सबसे ज्यादा पैसा देगा हम उस जॉब को चुने रहते हैं, हम 7 लाख रुपए महीने को चुने रहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ क्या है पता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि आपने बेस्ट को पाने के लिए किसको छोड़ दिया। तो छोड़ने का मतलब है बस आपको ये देखना है कि अगर आप 7 लाख की नौकरी नहीं चुने रहते तो कौन सी चुने रहते बताओ? अगर आप 7 लाख की नौकरी नहीं चुनते तो आप कौन सी नौकरी चुनते? कितने रुपए महीने वाली? फटाफट बोलो। 7 लाख की नौकरी नहीं चुनते तो कौन सी नौकरी चुनते? सीधी सी बात है, 5 लाख वाली चुनते, 5 लाख वाली चुनते। तो 5 लाख आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसको आपने सैक्रिफाइस करके सबसे बेस्ट चीज को चुना। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब 1 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 3 लाख की जॉब है तो 1 और 3 को तो इग्नोर कर देंगे कि बहुत कम है। अब 7 और 5 हमारे पास चॉइस थी, अगर मैंने 7 को चुना तो मैंने किसको छोड़ा? 5 लाख की नौकरी को छोड़ा। तो जिसको मैंने छोड़ा है, जिसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, वो मेरा सेक्रीफाइस कहलाता है। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। चलिए इसका एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो।
सपोज करो अजय नाम का एक पर्सन है, उसे खाने की चीजें जो जो बहुत पसंद है उसके सामने रखी हुई है। जैसे उसके सामने आलू पराठा है, ये इसे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। और दूसरी चीज इसके सामने डोसा रखी हुई है जो उसे बहुत पसंद है, और उसको बोला गया है तुम दोनों में से एक चीज खा सकते हो, या तो तुम आलू पराठा खाओ या तो डोसा खाओ। अब इस भाई साहब ने अगर डोसे को चुना तो उसने किस चीज का सेक्रीफाइस किया? उसने आलू पराठे का सेक्रीफाइस किया। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आलू पराठा। आपने जिस चीज को नहीं चुना बेटा उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। आप इस बात को थोड़ा सा ना दिमाग में बिठा दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देते हैं, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। एक्स नाम का एक पर्सन है, उसके पास शर्ट देने का ऑप्शन है। एक शर्ट 600 की है, एक शर्ट 1000 की है, एक शर्ट 500 की है, और एक शर्ट 800 की है। अब इसने ये डिसाइड किया है कि या तो ये 600 की शर्ट देगा या 1000 की शर्ट देगा, ठीक है। 500 और 800 की शर्ट उसको पसंद नहीं आई है। तो सपोज करो अगर उसने 1000 वाली शर्ट को सिलेक्ट कर दिया तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये बताओ? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये बोल रहा है कि मैं सिलेक्शन दो में से ही करूंगा, या तो 600 वाली शर्ट दूंगा या तो 1000 वाली। तो इसने अगर 1000 वाली शर्ट दी है तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 600 रुपए इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपको क्या सिखाया जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में? कि दुनिया में हर एक चीज आपकी नहीं हो सकती। आपने बेस्ट को पाने के लिए जिसको छोड़ा है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह जाती है। अब इससे आपको ना 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन देखो अक्सर जो आता है मैं आपको बताऊं वही आता है कि अगर एक्स को 3 जॉब ऑफर आ रहे हैं, एक जॉब ऑफर 10 लाख का है, दूसरा जॉब ऑफर 8 लाख का है, और तीसरा जॉब ऑफर जो है वो 7 लाख का है। अब अगर इसने 10 लाख वाली जॉब को चुन लिया है तो आप बताइए इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है आप ये बताइए? बोलो फटाक से जवाब चाहिए। 10 लाख वाली नौकरी करना तैयार हो गया, करने को तैयार हो गया, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सिर्फ चंचल आंसर देगी, बाकी लोग भी आंसर दो बेटा, क्या है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 10 लाख की नौकरी चुन लिया है तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 10 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वेरी गुड मानसी, बाकी लोग बताओ। 8 लाख रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जिसको आपने नहीं चुना वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेटा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ एक ही 3 ऑप्शन थे, 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख। 7 लाख सबसे कम था तो इसको तो इग्नोर ही कर दिए। अब हमारे पास दो बेस्ट चॉइसेस थी, हम 10 लाख की नौकरी भी कर सकते थे, 8 लाख की भी। हमने 10 लाख को चुना तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 8 लाख की होगी, नेक्स्ट बेस्ट थिंग, ठीक है। आपके सामने अगर खाने के 3 ऑप्शन रखे जाए, सिर्फ एक ही होगी, सिर्फ एक होगी, ये ध्यान रखना। सिर्फ वो एक होगी, नेक्स्ट बेस्ट थिंग एक ही होती है, ये बात मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी जो मैंने बोला। चलो आगे सुनो, इसका आंसर दो क्या होगा। वाई नाम का एक पर्सन है, उसके बहुत सारी फूड चॉइसेस है। वाई नाम का पर्सन है, बहुत सारी फूड चॉइसेस है। पिज्जा रखा हुआ है, बर्गर रखा हुआ है, एंड दलिया रखा हुआ है। तो दलिया देख के इसने इग्नोर कर दिया, भाई दलिया तो नहीं खाऊंगा, ही विल नॉट ईट। अब अगर इसने बर्गर को चुना तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी ये बताओ? अब इसने बर्गर को चुना तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी ये बताओ? बात खत्म, बस आपको समझ आनी चाहिए ये बात। तो आपको पूरा कंसेप्ट जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का समझ आया कि नहीं आया? हैंड रेस करके बताओ। आप जब किसी चीज को सिलेक्ट करोगे तो जो आपकी नेक्स्ट बेस्ट चॉइस होती है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। हैंड रेस करो सभी लोग, आपको समझ आया कि नहीं आया? बहुत आसान सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक और कंसेप्ट मैंने खत्म कराया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब एक नई चीज पढ़ते हैं। जैसे आपको ये समझ आ गया है कि यार ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो आप एक और नई चीज समझिए, और ये फिर सारे लेक्चर अब आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। अब हम आते हैं एक नए कंसेप्ट पे, और ये कंसेप्ट कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बहुत ध्यान से सुनना और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो अच्छे समझना। इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। पीपीसी, पीपीएफ, आप में से किसने इसके बारे में पहले कभी सुना है? पहले ये बताओ मेरे को, क्या आप में से किसी ने कभी इसके बारे में पहले सुना है? क्या सुना है बताइए, क्या सुना है बताइए पीपीसी के बारे में आप लोगों ने? क्या होता है पीपीसी? मैं यहाँ जो लिख रहा हूं मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। पीपीसी इज द कॉम्बिनेशन of two goods which can be produced from the limited resources available। क्या है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप प्रॉफिट कमाने बैठे हो। अब आपको ये कहा जाता है बेसिकली, वेरी गुड भूमिका, ये आपको बेसिकली कहा जाता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। आपको इन रिसोर्स का यूज करके ज्यादा से ज्यादा दो गुड्स बनाना है जो आपको मैक्सिमम फायदा पहुंचाए। अब इसमें कई कॉम्बिनेशन हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसका कहने का मतलब मैं बता दूं क्या है। सपोज करो आप एक बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है। मान लो आपकी रिसोर्स जो है वो 20 रुपए की है। 20 रुपए का इस्तेमाल करके कोई ऐसा सामान बनाना है जिससे आप जबरदस्त प्रॉफिट कमा सको या फायदा कमा सको, ठीक है। बनाने लायक दो ही सामान आपके पास है, या तो आप इसका इस्तेमाल करके 20 रुपए का ब्रेड बना सकते हो, या तो इस्तेमाल करके आप बटर बना सकते हो, ठीक है। या तो 20 रुपए का इस्तेमाल करके ब्रेड बनाओ, या तो बटर बनाओ, या तो कॉम्बिनेशन में बनाओ। तो हमको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये कॉम्बिनेशन से सिखाता है कि 20 रुपए ही अगर आपके पास हो तो कितने कॉम्बिनेशन आप ब्रेड और बटर के बना सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कॉम्बिनेशन 1। एक बात बताओ, अगर ब्रेड बनाने में ही मैंने पूरा 20 रुपए लगा दिया, अगर ब्रेड बनाने में ही मैंने पूरा 20 रुपए लगा दिया तो मैं कितनी बटर बना पाऊंगा? आप ये बताओ, मैं कितनी बटर बना पाऊंगा? ब्रेड बनाने में ही अगर मैंने पूरा 20 रुपए लगा दिया, मैं कितनी बटर बना पाऊंगा? आप बताओ मेरे को, सभी लोग से सवाल है ये, कितनी बटर बना पाऊंगा? चंचल, सपोज करो तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास ना मान लो रिसोर्स लिमिटेड है, मतलब 20 रुपए से ज्यादा तुम्हारे पास है ही नहीं, और दो सामान तुमको बनाने हैं, ठीक है। ब्रेड बनाना है और बटर बनाना है, उतने पे ही 20 रुपए में ही बनाना है दोनों को। तो किस किस कॉम्बिनेशन में तुम बना सकते हो? जैसे अगर तुमने पूरा 20 रुपए ब्रेड पे लगा दिया तो बटर तो बिल्कुल बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा 20 रुपए का खर्चा किस में हो गया? बट ब्रेड पे हो गया, बटर आप नहीं बना पाओगे। कॉम्बिनेशन 2 लेते हैं, समझना मेरी बात को। सपोज करो ब्रेड बनाने में आपने खर्चा किया 16 रुपीज, 16 रुपए, तो अब कितने रुपए तक की बटर बना सकते हो बताओ मेरे को? कितने रुपए तक की बटर बना सकते हो? फटाफट जवाब चाहिए आपसे। गुड। थर्ड कॉम्बिनेशन लेते हैं, आपने ब्रेड बनाने में 10 रुपए खर्चा किया, तो बटर बनाने में कितना करोगे? बटर बनाने में कितना करोगे? कॉम्बिनेशन
4 ब्रेड बनाने में 4 रुपए खर्चा करे तो बटर बनाने में, ब्रेड बनाने में 4 रुपए खर्चा करे तो बटर बनाने में, और एट लास्ट अगर आपने ब्रेड बनाने में 1 रुपए भी खर्चा नहीं किया तो बटर कितनी बना सकोगे आप? अब बटर कितनी बना सकोगे? 20। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यही बताता है कि अपनी रिसोर्स लिमिटेड है, अपने पास है 20 रुपए, अब उसे 2 सामान बनाना है तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं। तो जैसे हम इसमें अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस बना सकते थे, हमने 5 कॉम्बिनेशन बनाए हैं। तो आप जब एक चीज इसमें देखोगे तो ये होगा कि जब एक गुड्स के यूनिट्स का सैक्रिफाइस होगा, सैक्रिफाइस होने का मतलब ये होता है बेसिकली पहले 20 ब्रेड बनाते थे, फिर 16 हुआ, फिर 10, फिर 4, फिर 0। तो जितना एक यूनिट से आप सैक्रिफाइस या एक गुड्स से आप सैक्रिफाइस करोगे, दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में गेन होगा। आप दोनों को ही बराबर क्वांटिटी में नहीं बना सकते क्योंकि पैसा लिमिटेड है। तो जब आप एक का प्रोडक्शन कम करना चालू करोगे तभी दूसरे का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। अब आप बताओ, मेरी बात आपको समझ आई क्या? मैंने जो बोला आपको ये समझ आया? आपको क्लियरली बोल दिया गया आपके पास 20 रुपए है, या तो ब्रेड बना दो या तो बटर बना दो या दोनों बना दो। तो जब आप बटर का प्रोडक्शन कम करोगे तभी ब्रेड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। आपको मेरी बात समझ आ गई क्या? गुड। अब अगर ये समझ आ गया है आपको तो हम इसको डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका एक ग्राफ बनता है, कर्व बनता है जो आपको बनना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे, इट इज द पीपीएफ ऑफ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। ठीक, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट 0 है। यहां पर मैं दिखाऊंगा जिस चीज को हम रिड्यूस कर रहे हैं, जिसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ब्रेड का सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ब्रेड को y एक्सिस में शो करेंगे। ठीक है, और जिस चीज का गेन हो रहा है तो हमारा गेन किसका हो रहा है? बटर का हो रहा है। ठीक है, जिस चीज का गेन होता है उसको x एक्सिस में शो करेंगे। ये बात मत भूलना, डायग्राम बनाने के लिए ये चीज आपके लिए सबसे जरूरी है। जिस चीज का सेक्रीफाइस हो रहा है उसको y एक्सिस में अब दिखाएंगे। बेटा होता क्या है कि जैसे मैं वॉइस ओपन कर देता हूँ कई बार ना, देखो इसमें एडमिशन ओपन है, किसमें? जो हम पढ़ रहे हैं जूम में। इसमें कई बार मिसक्रिएंट आते हैं, तो इसमें क्या होता है कई बार क्लास का माहौल खराब हो जाता है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से पहले के। इसलिए हम लोग स्टूडेंट को बोलते हैं कि आपकी जो भी दिक्कत है आप चैट बॉक्स में बताएं, दैट्स इट। बात इतनी सी और कोई कारण नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग चैट बॉक्स को ओपन नहीं करते हैं। अच्छा, अब आप सुनिए, अब यहाँ पे हम फिगर्स या यूनिट्स ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16 एंड 20। इधर भी हम ले लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, अब देखिए कॉम्बिनेशन 1 में आप देखेंगे तो आपकी ब्रेड कितनी बन रही है? 20 यूनिट्स की। तो बटर कितनी बन रही है? 0। तो यहाँ पे मार्किंग करिए, देखो जब बटर 0 है, बटर जब 0 है तो ब्रेड कितनी है? 20 यूनिट्स की। ये आपका कॉम्बिनेशन 1 हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन नंबर 2, जब ब्रेड 16 यूनिट बन रही है तो बटर कितनी बन रही है? 4 यूनिट। तो बटर जब बन रही है 4 यूनिट तो आपकी जो ब्रेड है वो कितना यूनिट बन रही है? 16 यूनिट बन रही है। ये कॉम्बिनेशन नंबर 2 हो गया आपका। फिर तीसरा देखिए, जब ब्रेड 10 बन रहा है तो बटर भी 10 बन रहा है। ठीक है, तो 8 और 12 के बीच का पॉइंट हो जाएगा। ये बटर 10 बन रही है तो हमारी ब्रेड भी कितनी बन रही है? 10 बन रही है। यहाँ पे पॉइंट आएगा, प्रॉपर पॉइंट है ना। अच्छा, उसके बाद फिर अगला कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, जब ब्रेड 4 बन रही है बटर 16 बन रही है। यहाँ बटर 16 है और ये कॉम्बिनेशन नंबर 3 है अपना। बस पॉइंटिंग करते जाना है, जब बटर 16 बन रही है तो ब्रेड कितनी बन रही है?
4 बन रही है, ठीक है। और एट लास्ट पांचवा कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो क्या हो रहा है, जब ब्रेड 0 हो गई, ब्रेड 0 हो गई तो बटर कितनी बन रही है, 20 बन रही है, 20। तो अब आप इन पॉइंटर्स को जोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जिसमें आपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाए, ठीक है। अब इससे हमें समझ क्या क्या आया ये बताओ। सबसे पहली बात ये समझ आई कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो ऊपर से नीचे आया ना, डाउनवर्ड स्लोप किया 1 से लेकर 5, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरी बात, पीपीसी इज कॉन्केव। कैसा बन रहा है, कॉन्केव बन रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, तो अक्सर याद रखना है कॉन्केव होता है। कॉन्वेक्स भी हो सकता है लेकिन उस पर बाद में आएंगे, कॉन्केव इन ओरिजिन, ठीक। एक बार पूरी बात रिपीट करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व पढ़ रहे हैं। इसमें बोला गया है कि जब आपके रिसोर्स लिमिटेड और 2 सामान बनाना हो, तो जब एक का सेक्रीफाइस होगा तभी दूसरा सामान बन पाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने ब्रेड का सेक्रीफाइस किया वैसी वैसी बटर का गेन हुआ है, ठीक है। इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें और इसमें 2 अजम्पशन ध्यान रखिए। पीपीसी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करा, ये कर्व ये है, ये पीपीसी कर्व है आपका, ये पीपीसी कर्व है, जो लाइन जा रही है ना ये कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोप करता है और बाय नेचर कॉन्केव है। अब आप बताओ आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना। आपको पीपीसी समझ आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। चैट बॉक्स में बताओ यस और नो करके, यस और नो करके बताओ आपको पीपीसी समझ आया कि नहीं आया, बोलो। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दूं कि आपके पास सपोज करो, आपके पास सपोज करो रिसोर्स है 40 रुपीज की, और आपको 2 गुड्स बनाने हैं, इसमें कॉम्बिनेशन भी मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं और आप मेरे को बताना, 5 कॉम्बिनेशन बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5 कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। या तो गन बनाना है या तो बुलेट बनाना है। तो बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो 40 रुपए में, क्या क्या कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ये प्योरली हमारी चॉइस होती है, जैसे या तो मैं 40 रुपए पूरा गन पे लगा दूं तो बुलेट पे 1 रुपए भी नहीं लगा रहा हूँ, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे 36 लगाऊंगा तो इधर 4 हो जाएगा, इधर मैं अगर 25 करता हूँ तो ये 15 हो जाएगा, अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये 40 हो जाएगा। तो आपको इसे ये समझना होगा, बस बहुत आसान सा है, आपकी चॉइस है, आप जितने चाहे उतने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये हमारा हिसाब आपको समझना होगा कि 2 गुड्स तभी बनेंगे जब एक का सेक्रीफाइस होगा और दूसरे का क्या होगा, गेन होगा, गेन होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी और इसमें बिल्कुल भी क्या है, आपको दिक्कत नहीं गई होगी, ठीक है। तो ये पीपीएफ है जो आज आपको जानना था। आज की क्लास में हम सिर्फ पीपीएफ करेंगे, इसका एडवांस वर्जन कल मैं आपको नई चीजें सिखाऊंगा इसमें, एमओसी, एमआरटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा। मुझे एक बार ये बताओ बेटा, मानसी, चंचल, भूमिका, सृष्टि, विपुल, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, किस किस सिटी से हैं और कौन कौन से स्कूल से हैं, आप बताएंगे मुझे एक बार, आप कौन कौन से शहर से हैं और कौन कौन से स्कूल से हैं आप लोग, मुझे चैट में बताइए।
चैट इज प्राइवेट, पब्लिक नहीं है। आप मुझे बताइए आप लोग कौन कौन से स्कूल से हैं और कौन कौन सी सिटी से हैं। ओके गुड, मानसी ने बताया, भूमिका ने बताया, बाकी लोग कहाँ कहाँ से बेटा आप लोग बताइए। अच्छा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मानसी कौन से स्कूल से है? अच्छा सृष्टि, ओके गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग सबने तो बता दिया कहाँ कहाँ से है। अच्छा डीएवी से सृष्टि, मैं भी डीएवी से ही पढ़ा हूँ। विपुल भी डीएवी से, मैं डीएवी हुडको से पढ़ा हूँ, भिलाई। ओके आज आपको ये समझ आया पीपीसी, इसका वीडियो भेजता हूँ मैं, ठीक है। वीडियो देख लेना, लास्ट क्लास भी अटेंड नहीं करे होगे ना, वो भी देख लेना, पिछली क्लास का भी, आज की क्लास का वीडियो देख लो, ठीक है। ओके ठीक है बेटा, देख लो और ना एकदम बढ़िया भीड़ के कंसेप्ट करते हैं। हमारी दो बुक्स है, आप लोग अगर आपको ये चीज मैं आइडिया दे दूं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरी स्टैटिस्टिक्स है। तो अभी हम लोग अपनी क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ही फोकस करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ही ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। इसके कुछ अच्छे चैप्टर्स कर देंगे, उसके बाद फिर नई चीजें करेंगे। अभी एट प्रेजेंट हम क्लास में केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पूरा एक यूनिट है, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है। नोट्स बराबर आपको मिलते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, टेस्ट देते रहोगे, सब चीजें होती रहेगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जैन एंड ओरियो गर्ग हो, ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा है, अलग से भी क्लास है, लेकिन अभी तो सचदेवा में ही मैं फिलहाल ले रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, आपको ये बात समझनी होगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक दो हिस्सों में हमको इसको पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। और इसी को अभी करते रहेंगे एक फ्लो में। बिजनेस कुछ टाइम बाद चालू करेंगे, पहले इसको एकदम अच्छे से तुम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखा देता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स टेक्निकल है थोड़ा, तो आपको सीखना होगा। इतना करते हैं आज, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।